जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथियों, इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि अराकू घाटी ये कहाँ स्थित है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि अराकू घाटी कहाँ स्थित है। तो अराकू घाटी ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन स्थानीय पवन हवा का नाम नहीं है। तो निम्न में से कौन स्थानीय पवन हवा का नाम नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा, पानी झाम हो जाएंगे, जो क्या है तो स्थानीय हवा का नाम नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पानी झाम होगा। अगला प्रश्न साथियों कि किसौ बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए साथियों बताइए कि किसौ बांध किस नदी पर स्थित है। तो किसौ बांध साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, टोंस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, टोंस नदी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित होता है। साथियों ये हर सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बताइए कि सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ओडिशा राज्य में। साथियों ऑप्शन सी लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का, तो आपका सही जवाब है ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान साथियों याद रखिएगा कोयम्बटूर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, यहाँ पर कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, प्रस्तावना की जो भाषा है ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा ये साथियों आपके कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति भवन को 1950 ईस्वी तक किस नाम से जानते थे। बताइए साथियों, राष्ट्रपति भवन को 1950 ईस्वी तक किस नाम से जानते थे। तो याद रखिएगा साथियों, वायसराय हाउस के नाम से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखिएगा, वायसराय हाउस के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राज्य के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा साथियों, राज्य के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख ये आपके आर्टिकल 214 में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 214। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। बताइए साथियों कि किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो याद रखिएगा साथियों, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे आपके लीला सेठ। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लीला सेठ होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, सर्वाधिक विधानसभा का सदस्य वाला राज्य है। बताइए साथियों कि सर्वाधिक विधान सभा सदस्य वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य
यहाँ पर साथियों आपके कौन हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महाराष्ट्र हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य आयोग किस अनुच्छेद में आता है? बताइए साथियों कि राज्य आयोग जो है ये किस अनुच्छेद में आता है? तो राज्य आयोग जो है साथियों याद रखिएगा, ये आपके अनुच्छेद 243 के आई में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है प्रथम यहाँ पे कार्नेटिक युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था? सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके साथियों पेपर में 100% पूछे जाएंगे। और बताइए साथियों कि प्रथम कार्नेटिक युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा आप, प्रथम कार्नेटिक युद्ध हुआ था आपके 1746 से लेकर 1748 तक। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न, मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी को शास्त्रों में क्या कहा गया है? तो मुद्राओं को जारी करने वाले अधिकारी को शास्त्रों में क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा लक्षणाध्यक्ष कहा गया है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, लक्षणाध्यक्ष बोला गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप जो है ना इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर साथियों जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको डेली करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न साथियों 100% देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और बताइए साथियों कि कोल विद्रोह जो है ना ये किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा कोल विद्रोह साथियों होता है 1831 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1831। अगला प्रश्न, वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? चलिए साथियों आंसर लगाइए, वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा वंदे मातरम पत्रिका का संपादन जो है साथियों किसके द्वारा किया जाता है? तो मैडम भिखानजी कामा के द्वारा की जाती है साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैडम भिखानजी कामा के द्वारा। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जो है ना कौन था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो साथियों याद रखिएगा जॉर्ज एनीसन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, जॉर्ज एनीसन होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बताइए कि CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा अर्घ होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, अर्घ होता है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि पालक व चने की पत्ती में कौन सा अम्ल जो है ना पाया जाता है? तो पालक व चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा पालक व चने की पत्ती में जो है यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है ना बी सही जवाब है, ऑक्जेलिक अम्ल पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है? बताइए साथियों कि सॉल्ट पीटर जो ये किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा सॉल्ट पीटर जो है साथियों ये आपके पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पोटेशियम का अयस्क होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का पहला हरित डेटा सेंटर जो है ना कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग ये गाजियाबाद में किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई? तो भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई है? तो साथियों याद रखिएगा विभा देवी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, विभा देवी। अगला प्रश्न है फास्फोरस 23 का यहाँ पे चिकित्सीय उपयोग है। तो फास्फोरस 23 का यहाँ पे चिकित्सीय उपयोग क्या होगा? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग ल्यूकीमिया उपचार में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, ल्यूकीमिया उपचार में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। बताइए साथियों
कि मुंबई और पुणे के बीच जो है ना स्थित है। तो मुंबई और पुणे के बीच जो है साथियों, याद रखिएगा भोरघाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, भोरघाट दर्रा होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है? बताइए साथियों कि निम्न में से किसका कार्यकाल जो है निर्धारित नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन दोनों का क्या है तो कार्यकाल निर्धारित नहीं है साथियों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है आप लोग का। अगला प्रश्न है कि उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए साथियों आंसर लगाइए, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, उगादि पर्व जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व की इस्पात नगरी कौन है? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि विश्व की इस्पात नगरी कौन है। तो विश्व की इस्पात नगरी हो जाएंगे साथियों कौन? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पिट्सबर्ग हो जाएंगे। जो विश्व की इस्पात नगरी है पिट्सबर्ग, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है ना किसे कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है कि नींबू से डायबेक रोग का कारण है। तो नींबू से डायबेक रोग का कारण क्या होगा? तो नींबू से डायबेक रोग का कारण जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे आपके कॉपर की कमी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, कॉपर की कमी है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, सोशल हार्मोनी किसकी रचना है? तो सोशल हार्मोनी जो है ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा, सोशल हार्मोनी जो है ये नरेंद्र मोदी जी की क्या है तो ये रचना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों है, और क्वेश्चन दिया गया है कि गैस का आयतन नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइए साथियों कि गैस का जो आयतन नियम है किसने प्रतिपादित किया था? तो गैस का आयतन नियम जो है कौन प्रतिपादित किए थे? तो साथियों याद रखिएगा, गैलुसाक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, गैलुसाक के द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।